हज 2017 के फॉर्म्स की इजराई 2 जनवरी को अमल में आएगी। 2017 हज की मुकम्मिल तफसीलात तेलंगाना के स्पेशल हज ऑफिसर एस.ए. शकूर ने बता। बल्दी डिवीज़न अल्लाहपुर में तरक्याती कामों का लिया गया जायज़ा। अल्लाहपुर बल्दी डिवीज़न में टीआरएस पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम ने ओहदेदारों के साथ तफसीली से दौरा किया। ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की निशानदेही करवाई। ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को और मज़ीद तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा बल्दिया के ओहदेदारों के अलावा टीआरएस पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। 77वीं ऑल इंडिया नुमाइश का 1 जनवरी से होगा आगाज़, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव के हाथों अमल में आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर इटला राजेंद्रन ने बताया उनके हमरा नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदार भी मौजूद थे। सरखे की वारदातों को अंजाम देने वाली टोली गिरफ्तार। एलबी नगर पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से भारी तादाद में 70 सेलफोन्स, 2 लैपटॉप्स, 1 मोटरसाइकिल, नकद रकम 80,000 से ज़ायद को पुलिस ने बरामद कर लिया। इसकी जुमला कीमत 14 लाख रुपये बताई गई। ये टोली के अफराद मनसूबे के तहत सरखे की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इस टोली को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। नोटबंदी के फैसले के बाद आईटी डिपार्टमेंट के छापे अभी भी बरकरार। दिल्ली के एक मशहूर वकील श्री रोहित टंडन को 70 करोड़ के काले धन को सफेद करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और वहां की साकेत अदालत में पेश किया गया। 11 दिसंबर को उनकी लॉ फर्म से 1.5 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे, जबकि 2 महीने पहले आईटी डिपार्टमेंट ने उनके घर पर छापा मारकर 125 करोड़ की जायदाद का खुलासा किया था। तभी से आईटी डिपार्टमेंट उनके पीछे लगा हुआ था। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने आज शशिकला नटराजन को पार्टी की सदारत सौंपी और उनके तहत काम करने का फैसला पास किया है। साबिका वज़ीर आला मरहूम जयललिता के इंतकाल के बाद ये पहली बैठक रही। जयललिता की जगह नए मेंबर को अनकरीब चुन लिया जाएगा। आज कैबिनेट ने पुराने 500 और 1000 के नोट 31 मार्च 2017 के बाद रखने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का कानून पास कर लिया है। 30 दिसंबर के बाद आरबीआई में नोट जमा करवाने के लिए कड़ी शराइत रखी गई है और सिर्फ चुनिंदा ब्रांचेस में ही उन्हें जमा करवाया जा सकेगा। नीति आयोग के सदर अभय पंडोरिया ने कहा है कि आयोग डिजिटल लेन देन में लोगों की मदद करने के मामले में गौर करने में जुटा हुआ है। उन्होंने बताया कि एक हेल्पलाइन नंबर 14444 डिजिटल लेन देन से मुताल्लिक किसी भी किस्म की जानकारी के लिए रख दिया गया है। अगर किसी को जरूरत हो तो इस नंबर से रब्त पैदा करके जानकारी हासिल कर सकता है। नोटबंदी के फैसले पर अपोजिशन के महाज पर बीजेपी की कड़ी तनकीदें जारी और सारी हैं और 100 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में छोटी सी अपोजिशन के अकेले चमकते सितारे श्री राहुल गांधी तनकीदों का निशाना बन रहे हैं। मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि नोटबंदी से पीएम मोदी को मुल्क के लोगों की खुशनुदी मिल रही है, इसीलिए राहुल गांधी जल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस ने काले धन के खिलाफ अपने दौरे हुकूमत में क्या कदम उठाए थे। अब देखना यह है कि लोग बीजेपी को कितना समझे हैं। उत्तर प्रदेश में समता पार्टी के सदर श्री मुलायम सिंह यादव ने असेंबली के इंतखाबात में किसी भी पार्टी से तालमेल से नकार दिया है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी अकेले इंतखाबात लड़ेगी और इस तरह से 325 सीट्स पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया, जिसमें वजीर आला श्री अखिलेश यादव के नाम कम और शिवपाल यादव की तरफ के ज्यादा नाम शामिल किए गए थे। सदर महकमे इंतखाबात ने कुछ रियासतों में इंतखाबात के ऐलान के साथ ही वहां के महकमे इंतखाबात पर जोर दिया कि वो अखलाकी जुमरे को कड़े अंदाज में लागू करवाएं। जिन रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। उत्तर प्रदेश का पीरियड आने वाले साल 27 मई को और दूसरी रियासतों का मार्च में खत्म हो रहा है।
मुंबई में आज कुर्ला अंबरनाथ ट्रेन के 5 कोचेस पटरी से उतर गए। हादसा सुबह 5:53 पर कल्याण और विट्ठलवाड़ी के दरमियान हुआ। खास बात यह हुई कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन हादसे की वजह से दूसरी ट्रेन की आवक जावक पर रोक लग गई। दिल्ली में श्री नजीब जंग के इस्तीफे के बाद अब श्री अनिल बैजल को वहां का गवर्नर बना दिया गया है। सदर जमहूरिया ने उनके तकर्रुर को मंजूरी भी दे दी है। 70 साल श्री अनिल बैजल 1969 बैच के IAS हैं, काफी तजुर्बेकार और इससे पहले कई सरकारी ओहदों पर रह चुके हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक ही साल में 25,513 लोगों को प्रमोशन देने की तैयारी कर एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसमें सिपाही से लेकर ACP तक को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका इंतजार लोग काफी दिनों से कर रहे थे। चलिए, नोटबंदी के बाद कम से कम दिल्ली के लोगों को तो कुछ खुशी मिली नए साल में। तुर्की और रूस सीरिया के मामले में जंगबंदी पर राजी हो गए हैं, जो कि आज से लागू हो जाएगा। इसका खास मकसद अलेपो में जंगबंदी करना है। अगर ये समझौता कामयाब हो जाता है तो मुखालिफिन और बशार अल असद हुकूमत के बीच का खला कुछ कम हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है। अमेरिका के वजीर खारजा श्री जॉन कैरी ने UNO के इसराइली बस्तियों के गैर कानूनी होने की करारदाद के मामले में अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया है और बताया कि ऐसा दो मुल्कों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा न देने के लिए किया गया है, जबकि ऐसा करने में इसराइल और फलस्तीन दोनों को ही कोई फायदा नहीं होता था। जम्मू और कश्मीर के बंदीपुरा जिले के एक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच एक मुठभेड़ हो गई। इस इलाके को घेर लिया गया है और तलाशी जारी है। खबर है कि इस इलाके में 2 दहशतगर्द छुपे हुए हैं। वजारत खेल कूद ने सुरेश कलमाडी और महसिन चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का हमेशा के लिए सदर बनाए जाने पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को वजह नुमाई नोटिस जारी की है। खेल के वजीर श्री विजय गोयल ने कहा है कि जब तक इन दोनों को हटाया नहीं जाता, वजारत IOA के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेगी। इस बीच खबरों में रहे श्री सुरेश कलमाडी ने IOA की जानिब से दी गई कुर्सी को ठुकरा दिया है। दुनिया की साबिका नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इना इवानोविक और 2008 की फ्रांस ओपन टेनिस चैंपियन ने बैनुल-अक़वामी टेनिस से इस्तीफा दे दिया है। 29 साल सर्बियाई खिलाड़ी ने सोशल साइट फेसबुक पर यह इत्तला दी। वो जख्मी होने की वजह से लॉन पर अभी तक नहीं उतरी थी। उन्होंने 2016 में सिर्फ 15 मैचेस ही जीते, जिससे वो रैंकिंग में 63वें मुकाम पर चली गई थी।